आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है असली अपराधी। एक राजा था अर्जुन देव। वह हठी स्वभाव का था। हठी मतलब जिद्दी। उसका मंत्री नरेंद्र देव बड़ा बुद्धिमान और सहनशील था। वह राजा की गलत नीतियों के लिए वह अक्सर उन्हें समझाता, पूरी कोशिश करता कोई काम बिगड़ने ना पाए, मगर राजा उनकी तनिक भी परवाह नहीं करता। अचानक राजवैद्य की मृत्यु हो गई। राजा के सामने यह समस्या उठ खड़ी हुई कि अब राजवैद्य किसे बनाया जाए। उन्होंने मंत्री से सलाह ली। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक से एक कुशल वैद्य हैं, आप कहें तो मैं नाम सुनाऊं। राजा ने मंत्री की बात पर ध्यान नहीं दिया और पूछा, मंत्री जी, क्या वैद्यराज के कोई पुत्र नहीं है? है ना महाराज, कीर्ति कुमार नाम का उनका एक जवान पुत्र है। वह क्या करता है? तो मंत्री बोले, आवारागर्दी करता है। यह सुनकर राजा बोले, मंत्री जी, वैद्यराज के पिता हमारे पिताजी के शासनकाल में वैद्यराज थे। उनके पिता हमारे बाबा के शासनकाल में वैद्यराज थे। राजवंश में सदियों से यह रीति चली आ रही है कि उनके ही कुल का ही व्यक्ति इस पद पर आसीन रहा है। मंत्री जी राजा का आशय भांप कर बोले, आप ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु वे सब इस पद के योग्य थे। कीर्ति कुमार तो बिल्कुल अनपढ़ है। वह क्या वह अपने पिता के कार्य से तनिक भी परिचित है? मंत्री बोले, नहीं महाराज। ठीक है, आप उसे बुलवाइए, मैं स्वयं बात करूंगा, राजा ने कहा। मंत्री की सलाह का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। हार कर मंत्री ने कीर्ति कुमार को बुलावा भेजा। कीर्ति कुमार के आने पर राजा ने उससे कहा, देखो, हमें तुमसे सहानुभूति है, क्योंकि तुम्हारे कुल ने पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे राज्य की सेवा की है। यदि तुम वैद्य की पढ़ लो तो हम तुम्हें तुम्हारे पिताजी का पद सौंप देंगे। राजा की सलाह सुनकर कीर्ति कुमार प्रसन्न हो उठा। कीर्ति कुमार दूसरे ही दिन पढ़ने के लिए काशी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर प्रसिद्ध वैद्य विद्याचरण का शिष्य हो गया वो। एक दिन की बात है, एक बकरी के गले में ककड़ी अटक गई। बकरी का घबराया मालिक उसको वैद्य विद्याचरण के पास लेकर आया। वैद्य जी ने कहा, तुम्हारी बकरी कहाँ चढ़ती थी? उत्तर मिला, ककड़ी के खेत में। वैद्य जी ने कहा, इसके गले में ककड़ी अटक गई है। यह कहकर उन्होंने बकरी के गले में एक कपड़ा बांधकर उसे इस तरह ऐंठा कि गले से ककड़ी बाहर आ गई। बकरी स्वस्थ हो गई। कीर्ति कुमार पास खड़ा यह सारा दृश्य देख रहा था। उसने सोचा, यह कोई वैदिक विधि है, यानी कि यह कोई इलाज करने की विधि होगी। यह वो सोचता रहा, इससे गले की सारी बीमारियां ठीक हो जाती होंगी। उसे यह भी लगा कि घर छोड़े हुए उसे 1.5 बरस से ऊपर हो गया है, तो क्यों ना मैं अपने घर चला जाऊं। अब तो काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया है और वैद्य जी के पास ज़्यादा समय तक रहना अपना समय खराब करना है। यह सोचकर वह राज्य वापस लौट आया और तुरंत जाकर राजा से मिला। राजा ने सोचा, वैद्य का पुत्र इतने कम समय में वैद्य की पढ़ाई पूरी कर ली उसने, अवश्य वह बहुत बुद्धिमान होगा। राजा ने उसकी खूब आवभगत की, उसे राजवैद्य का पद भी दे दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन रानी के गले में फोड़ा निकल आया। तकलीफ के मारे रानी ना कुछ खा पाती थी न पी पाती थी। राजा से रानी का कष्ट न देखा गया। उन्होंने फौरन राजवैद्य कीर्ति कुमार को बुलवा भेजा। गले में फोड़ा देख कीर्ति कुमार ने रानी की मुख्य सेविका को बुलाया और पूछा, रानी कहाँ चढ़ती थी? सेविका वैद्यराज का प्रश्न सुन उलझन में पड़ गई और सोचने लगी कि ये कैसे बेतुके प्रश्न हम मुझसे पूछ रहे हैं और मैं इनका क्या उत्तर दूं। सेविका ने उलझन में पड़ा देख सेविका को कीर्ति कुमार ने कहा, परेशान मत हो, कह दो ककड़ी के खेत में चढ़ती थी। सेविका ने सोचा, शायद यह कोई उपचार का मंत्र होगा। उसने वही उत्तर दोहरा दिया, कह दिया कि ककड़ी के खेत में चढ़ती थी। कीर्ति कुमार ने तुरंत एक वस्त्र रानी के गले में के चारों ओर लपेटा
और उसे इस तरह ऐंठा कि रानी की सांस घुटने लगी। क्षण भर में रानी छटपटाती रही और रानी के प्राण निकल गए। राजा के पास रानी की मृत्यु का दुखद समाचार पहुंचा तो वो क्रोध से पगला उठे। उन्होंने सैनिकों को कीर्ति कुमार को बुलाने बंदी बनाकर मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। राजा को क्रोध में देखकर मंत्री जी बोले कि राजा आप शांत रहें, आप न्यायपालक राजा हैं, तनिक धैर्य रखिए, सोचिए आपकी प्रिय रानी की मृत्यु कैसे हुई और इसका दोषी वास्तव में कौन है। राजा ने विचलित होकर उत्तर दिया, वैदराज, और कौन। तो मंत्री बोला, गलत, रानी की मृत्यु के दोषी तो आप स्वयं हैं। मंत्री के आरोप पर राजा हतप्रभ उठे और क्रोध में बोले, तुम किस आधार पर मुझ पर ये आरोप लगा रहे हो। मंत्री ने बगैर विचलित हुए उत्तर दिया, किसी गवार को जिम्मेदार पद पर बैठा देना आपका दोष है। राजन, जो व्यक्ति पात्र को पात्र का ध्यान नहीं रखता है और किसी अयोग्य को महत्व देता है, उस व्यक्ति से बड़ा अपराधी कोई होता नहीं। राजा की आंखें खुल गईं, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कीर्ति कुमार को मुक्त कर दिया और उसे तुरंत नगर छोड़कर जाने का आदेश सुनाया। मन ही मन राजा ने यह निश्चय किया कि वह अब अपनी मनमानी नहीं करेंगे और बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह अवश्य लेंगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, कि हमें हमेशा अपनी बुद्धिमानी से और अनुभवी और बुद्धिमान व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए। किसी भी योग्य पद पर बिना किसी परीक्षा के किसी कुपात्र व्यक्ति को अच्छा पद नहीं देना चाहिए, जिम्मेदारी वाला पद नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगली बार हम आपको नई कहानी सुनाएंगे। तब तक अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो।